जय श्री कृष्ण दर्शकों, अथर्व ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में 24 एकादशी पड़ती है, लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हम देव उठनी एकादशी से जानते हैं। इसके और भी नाम है, जैसे देवोत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी। इस साल देव उठनी एकादशी 4 नवंबर को है। इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का भी विवाह किया जाता है। देव उठनी एकादशी व्रत का पाठ करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। देव उठनी एकादशी के दिन लोग भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं, उनका व्रत करते हैं। इस व्रत का विशेष महत्व होता है। माना जाता है इस दिन व्रत व पूजन करने से सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मिल जाता है। अगर आप भी देव उठनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। आइए आगे आपको व्रत कथा के बारे में बताती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखा करते थे। यहाँ तक कि राज्य के पशु भी इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करते थे। तभी उस राज्य में एक दूसरे राज्य से एक व्यक्ति आया। उसने कहा, हे राजन, मुझे काम की आवश्यकता है और अगर आप मुझे नौकरी पर रख लें तो आपका बहुत आभार होगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी जरूर दूंगा, लेकिन एक शर्त माननी होगी। शर्त यह है कि इस राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते हैं और इस व्रत को रखना अनिवार्य है, जिसका तुम भी पालन करोगे। इस दिन तुम अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। व्यक्ति ने कहा कि मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। कुछ दिन के बाद जब एकादशी आई और राज्य के सभी लोगों के साथ उस व्यक्ति ने भी एकादशी का व्रत किया, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया उस व्यक्ति को तेज भूख लगने लगी और वह राजा के पास पहुंचा। उसने कहा, राजन, सिर्फ फल से मेरा पेट नहीं भर रहा, मुझे अन्न भी चाहिए, मैं खाना चाहता हूँ, अन्यथा मैं मर जाऊँगा। यह सुनकर राजा ने उसे अन्न दे दिया। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा। आओ भगवान, भोजन तैयार है। बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान अंतर्धान हो गए तथा वह अपने काम की ओर चला गया। अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे 2 गुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत करता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। तुम्हें दे दिए, ऐसे कैसे संभव है? राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि आपको विश्वास ना हो तो आप मेरे साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। जब भोजनापरांत वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम को ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो, इसलिए व्रत के साथ यह भी जरूरी है कि अपना मन शुद्ध रखा जाए। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। दर्शकों, ये थी देव उठनी एकादशी की कथा। अगर आप भी श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से व्रत रखते हैं तो इस कथा का पाठ जरूर करें और सुनें। जय श्री कृष्ण।